Hello everyone, welcome to another energy report starting 14th of November till the 20th November 2022. बहुत ही क्रेजी वीक रहा है ये एंड मतलब सभी हो गया. पोल्यूशन है सिटी में एंड देन अर्थक्वेक आ गए एंड देयर हैज़ बीन अ ग्रैंड एन एक्लिप्स ऑल्सो. सो काफ़ी क्रेजी वीक रहा एंड आई एम श्योर आप लोगों को अपने मूड स्विंग्स भी दिखे होंगे काफ़ी सारे एंड यू मस्ट बी लाइक क्या हो रहा है, इरिटेबल टाइप्स. ऑलराइट, सो देखते हैं कि ये वीक हमारा कैसा रहेगा एंड व्हाट आर द एनर्जीज दैट वुड बी अराउंड अस एंड एंजल्स हमें क्या गाइड कर रही हैं. हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर द वीक. ओके, सो मंडे से स्टार्ट करते हैं. Monday we have 10 of Earth. In traditional tarot, it is called 10 of Pentacles. So ये कार्ड बोलता है when you draw this card, it means कि ये टाइम है अपनी फैमिली के साथ रहने का, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का. आपकी फैमिली में एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए वो बढ़ेगी. मंडे को आप एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, थोड़ा एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और आप इस चीज़ को एंजॉय करेंगे. पैसा, money and all these materialistic things, of course they are very important in life. It is a very important energy in life. But अगर आपके पास मेंटल सेटिस्फैक्शन और ये कंटेंटमेंट नहीं है ना, दैट यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड समथिंग टू गो बैक होम फॉर, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब द फैमिली एज इन टुगेदरनेस, इट्स फन, राइट. लाइक मैं अभी अपने कजन्स के साथ एक अच्छा ट्रिप मार के आई एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली के साथ चिल करने में. सो एनीवेज, सो दिस कार्ड सेज कि ये मंडे का टाइम आपका अपने फैमिली के साथ अपने बॉन्डिंग बढ़ाने का टाइम है. एंड आई नो मंडे को बहुत काम होता है बट एक मेंटल कंटेंटमेंट दैट आई एम हैप्पी विद द पीपल अराउंड मी, दैट इज़ द एनर्जी जो कि आपको मंडे को फील होगी. ट्यूसडे इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस. दिस मीन्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई या थिंग्स हैव बीन अनफेयर, किसी ने आपके साथ फेयर डिसीजंस नहीं हुए हैं आपके साथ या कुछ गलत किया है आपके साथ, तो आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए कि एंजल्स नो इट एंड दे आर वर्किंग ऑन इट एंड चीज़ें जो सही होगा उसके हिसाब से होगी. जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ आपकी हक की है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता. और यही चीज़ ट्यूसडे को आपको एंजल्स बता रही हैं कि हमें पता है कि आपने क्या किया है. और चाहे आसपास के लोग, आसपास की एनर्जीज कितनी भी आपके खिलाफ हों, लेकिन जब ऊपर वाला आपके साथ होता है तो आपको डरने की बात ही नहीं आती. करेक्ट. सो ट्यूसडे को नथिंग टू वरी, आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज एंजल्स को पता है, ऊपर वाले को पता है, वो आपके ही फेवर में और आपका जो हक है वो आपको दिलाने के लिए वो काम कर रहे हैं. सो नथिंग टू वरी. ओके. वेंसडे अवेकनिंग. सो ट्यूसडे को आपको बताया गया है, आपको एंजल्स ने बता दिया है कि हम हैं. परेशान मत हो, हम हैं. तो वेंसडे को आप, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अवेकनिंग. सो ये कार्ड कहता है कि इट इज़ द टाइम कि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें. कई बार ना सिचुएशन कुछ हो रही होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, सब गलत है, सब गड़बड़ है, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही. लेकिन अगेन एंजल से कह रही हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आप शायद उसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, तो एक बार ना अपने आप को सिचुएशन को सरेंडर करो, अपने आप को सिचुएशन के साथ सरेंडर करो और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपके लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए हो रहा है. तो डोंट लूज़ होप. चीज़ें ख़राब नहीं हैं, आप सिर्फ जो उसके बियॉन्ड जो चीज़ें हो रही हैं उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है ना वो आप देख नहीं पा रहे हो. तो वेंसडे को एंजल्स कह रही हैं कि अपना थोड़ा माइंड ओपन करो, अपना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट अप्रोच के साथ चीज़ों को देखो. और एक अलग अप्रोच अगर आप यूज़ करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि चीज़ें आपके अगेंस्ट नहीं बल्कि आपके बहुत ही फेवर में चल रही हैं. जो भी आपको पॉज लग रहा है, जो आपको स्टैग्नेशन लग रही है, दैट इज़ बिकॉज चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट हो रही हैं, कुछ बेहतर आपके लिए है. अगर ये चीज़ वर्कआउट जो आप सोच रहे हो कि ये मुझे इस तरीके से चाहिए और वो नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ बेहतर आपके लिए कार्ड्स में है. सो डोंट लूज होप, डोंट गेट इरिटेबल. ऑलराइट. नाउ थर्सडे.
Thursday is the energy of two of earth. Two of earth is the card of two of pentacles. ट्रेडिशनल टैरो में ये कहा जाता है टू ऑफ पेंटिकल्स. सो ये कार्ड कहता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जगल कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में आपका ध्यान है, आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, जो कि मज़ा आ सकता है कि हम ये भी करेंगे, हम गिटार भी बजाएंगे, हम पियानो भी बजाएंगे, हम डांस भी करेंगे, या फिर काम को लेके मल्टीपल चीज़ों में आपने अपने हाथ डाल रखे हैं, जो कि आपको पसंद हो सकती हैं, लेकिन काफ़ी थकान भरा भी हो सकता है. मतलब वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगा, आप थक जाओगे, आप परेशान भी हो जाओगे और कई बार इरिटेबल भी हो जाओगे, थोड़ा स्नैप आउट कर जाओगे, लोगों पे थोड़ा सा चिढ़ जाओगे. वो सिचुएशन आ जाती है व्हेन यू आर टायर्ड, तो आपका थोड़ा सा पेशेंस लेवल थोड़ा सा लूज होने लगता है. सो एंजल्स ये कहते हैं कि ट्राई टू प्रायोरिटाइज. जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा पहले ख़त्म करो, ताकि आपको वो स्ट्रेस ना हो कि ओ माय गॉड ये भी करना है वो भी करना है. तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो, थोड़ा सा बैलेंस करो, क्योंकि जहाँ ये सारे काम इम्पॉर्टेंट है वहाँ फ़न भी इम्पॉर्टेंट है. तो ट्राई कीजिए कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स ले पाएँ. जैसे थोड़ी देर के लिए दोस्तों से बात कर लिया, किसी के साथ कॉफ़ी पे चले गए, थोड़ा सा चिल कर लिए. छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, ताकि आपका जो इरिटेशन लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े. बिकॉज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. वाइल आप काम कर रहे हैं और आप बहुत काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फन भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ईज आउट करना भी इम्पॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो दिस इज द एनर्जी ऑन थर्सडे. फ्राइडे, द कार्ड ऑफ हर्मिट. सो दिस कार्ड सेज कि वॉट यू सीक दैट यू शैल गेट. जो आप सच में आप ढूंढने निकलेंगे वो आपको मिल जाएगा. तो एंजल्स ये कहते हैं कि हाउ एवर दे आर देयर, कि आपको प्यार करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, लेकिन एक ह्यूमन गाइड, ह्यूमन काउंसलर की इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज मत कीजिए. सो हो सकता है कि यू नीड अ काउंसलर. कुछ चीज़ें हैं जो कि आप परेशान हो रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको एक स्पिरिचुअल काउंसलर, एक स्पिरिचुअल गाइड की ज़रूरत हो, या अपने काम में लेके एक गाइड की ज़रूरत हो. तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको एक गाइड, आप एंजल्स से मांग सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, कि एक ऐसा गाइड, एक ऐसा काउंसलर मुझे भेज दीजिए जो मुझे इस चीज़ को समझने में आसानी कर दे. फॉर एग्जाम्पल, ये जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, मल्टीपल चीज़ें, प्रायोरिटाइज कैसे करूँ, या फिर चीज़ें सही मूव नहीं हो रही, क्या इज़ इट मेंट फॉर मी, इज़ इट नॉट मेंट फॉर मी, एंड आई एम गेटिंग इरिटेटेड. तो हो सकता है इस वक्त आपको एक काउंसलर की ज़रूरत पड़े, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़े जो आपको ये समझा सके कि अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं तो क्या आपके लिए बेहतर है, या आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपने काम में दिखा सके कि दिस इज़ व्हाट यू सी, लेकिन द थिंग बियॉन्ड दिस इज़ दिस, कि अगर तुम इस तरीके से करोगे, जो चीज़ें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही, तो शायद तुम ये अचीव कर पाओ. तो हो सकता है आपको इस वक्त एक काउंसलर की ज़रूरत हो, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत हो जो इस काम को, इस चीज़ को बेहतर आपसे समझता हो. ऑलराइट, एंड वो आपको बेहतर गाइड कर पाए. सो ऑन फ्राइडे, राइट, ऑन फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑन फ्राइडे आपको एक काउंसलर के लिए, यू कैन आस्क फॉर अ काउंसलर फ्रॉम द एंजल्स एंड दे विल हेल्प यू विद इट. ऑलराइट, Saturday, good energy. Finally, things start moving with the wheel. So when the wheel comes, that means जो stagnation था, जो कि आपको ये फील हो रहा था on Tuesday and Wednesday, वो फाइनली मूव करने लग गया है. सो द व्हील इज मूविंग, और जब व्हील मूव करता है, जब चीज़ें मूव करती हैं, तो व्हील के साथ आप ये अश्योरेंस ले सकते हैं कि चीज़ें आपके ही हक में मूव कर रहे हैं. तो डोंट गेट वरीड, थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर, द व्हील हैज स्टार्टेड टू मूव. सो जो स्टैग्नेशन आप फील कर रहे थे, इट इज़ फाइनली कमिंग टू एन एंड. एंड व्हेन दिस गोज टू एन एंड, स्टैग्नेशन खत्म, तो हमें क्या मिलता है संडे को? My favorite card, here comes the sun. Dun, dun, dun. So this card says time to enjoy limelight, sunlight, brightness and all the good energies, good vibes only. है ना? तो ये टाइम है संडे को, एंजॉय कीजिए लाइमलाइट. आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंस मिलेगी, बहुत सारे लोग आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे और आप उस चीज़ को खूब एंजॉय करेंगे. तो ऐसा लगता है कि वीकेंड तो बढ़िया जाने वाला है ना. सैटरडे एंड संडे इज़ गोइंग टू बी गुड फन. चीज़ें मूव कर रही हैं और आपको अच्छी तारीफें मिल रही हैं आपके काम को लेके. सो इट इज़ अ
मतलब अगर आप वैसे देखें ना तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीक, क्योंकि आउट ऑफ 7 कार्ड्स 5 कार्ड्स वर द मेजर अरकाना कार्ड्स। अगर आप टैरो जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेजर अरकाना कार्ड्स क्या होते हैं और उनकी एनर्जी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है। अदरवाइज आप सीख सकते हैं हम लोग वी टीच टैरो। सो अगर आप चाहते हैं टैरो सीखना, सो यू मोर देन वेलकम। ऑल राइट, सो ये है एनर्जीज फॉर दिस वीक। संडे enjoy the limelight, have fun. सो दीज आर द एनर्जीज फॉर द वीक। आई होप आपका बहुत ही वीक अच्छा जाए, आप अच्छी एनर्जीज इंजॉय करें, आप पॉजिटिव माइंड सेट रखें, पॉजिटिव वाइब्स इंजॉय करें, एंड हैव अ वंडरफुल वीक। बाय बाय।